अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Vasudeva sutam devam kansachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guruma Udara sarva evete jnani tatmeva maimatam आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा प्यारो नाम पर जाम जही एव ब्रह्मा द्विशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजानि। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्वामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर महफिल स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मोअतमद मुस्तनद हज़रात उलमाए किराम, जलसा अज़मत तालीमे निस्वा के बैनर तले दूर दराज से आए हुए दीनी ईमानी और हमारे समाजी भाइयों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब का कि पहली बार मध्य प्रदेश के इस ज़िले के इस बस्ती में हाज़िरी का
मौका दिया। उन तमाम अराकीन का, नौजवानों का, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस जलसे को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की है। वहीं पर एक बड़े ही मुतहर्रिक जर्नलिस्ट मौलाना मोहम्मद साद साहब का, जिनके मुस्तकिल राब्ते ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। साथियों और दोस्तों, थोड़ी ताखीर हुई है, मगर पूरी कोशिश करूंगा औरत के ताल्लुक से, उनकी तालीम के ताल्लुक से और उमूमन एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ बातें आ जाएं, कुछ हमारे लिए इस्लाह की बात होंगी और कुछ इस देश में बसने वाले हमारे सनातन धर्मी भाई जो ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में कुछ नफरती बातें हमारे कुरान, हमारी शरीयत, हमारे मदरसों के ताल्लुक से उन्हें समझाया गया, उनके शास्त्र के हवाले से उनको भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बच्चियों की तालीम का बहुत जमाने तक आज भी हम लोग इतने फिक्रमंद नहीं होते। आपको शायद पता होना चाहिए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, आपने निकाह का पैगाम इसलिए भेजा था कि अम्मा आयशा बहुत ज़हीन थी, उनका रिश्ता कहीं और तय हो चुका था। आप अलैहिस्सलाम जा रहे थे, अम्मा आयशा बच्ची थी, खेल रही थी, किसी खिलौने से आपने सवाल किया तो अम्मा आयशा ने बहुत माकूल और मुनज़्ज़म जवाब दिया। उनकी ज़हानत को देखकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैगाम निकाह भेजा और फिर कई हजार अहादीस अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। इससे साफ पता चलता है कि जितने हम लोग अपने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए तालीम के ऊपर मेहनत करते हैं, फिक्रमंद होते हैं, बच्चियों के लिए भी तालीम के ऊपर उनके लिए बंदोबस्त करना, उनका इंतजाम करना, उनकी फिक्र करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। वरना आज क्या हो रहा, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप लोग, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे देखेंगे, इंस्टाग्राम में हर दूसरे तीसरे दिन कहीं पर कोई बच्ची बुर्का पहनकर अगयार के साथ बाइक में बैठकर घूमने जाती है। बहुत सी जगहों के ऊपर अपने ईमान का भी सौदा कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, जिनको हम लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है। सेंसस का रिपोर्ट या उनका डाटा चेक करेंगे तो एक मिनट में तकरीबन 70 बच्चियां भारत के अंदर मुर्तद होती हैं।
दो तीन वजह है, बहुत सारे वजूहात हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो पंपलेट्स, जो लेटर जारी होते हैं, उसमें भी आप पढ़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है, जहां तक हमारी तहकीक है, मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं, आपका हुस्न ज़न है। आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से आपका सम्मान। मुझसे बड़े उलमाए कराम यहाँ पर बैठे, इन लोगों के सामने मुझ जैसे नाचीज की बात का कुछ कहना वैसे है जैसे सूरज के सामने कोई चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर भी अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ कहना चाहता हूं। तो मेरी छोटी सी तहकीक है, कुछ बच्चियां मुर्तद होती हैं लिबरल बनकर, यूनिवर्सिटी में गई, कॉलेज में गई बच्ची, पर्दे का निजाम नहीं होता है, को एजुकेशन सिस्टम होता है, मखलूत तालीम का निजाम होता है। हमारे उद्योगपति लोग दीन से, धर्म से कोई लेना देना नहीं, बच्चियां जाती है, अपना बॉयफ्रेंड बनाती हैं, डेटिंग होती, चैटिंग होती, उसके बाद फिर इर्तिदाद तक मामला पहुंच जाता है। उनके सामने धर्म कोई मायने नहीं रखता, है मुसलमान लेकिन धर्म कोई मायने नहीं रखता। वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इंसान, इंसानियत बड़ी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है, यकीनन है। लेकिन मरने के बाद अगर कोई चीज काम आएगी तो आपका धर्म काम आएगा, आपका अमल काम आएगा। तो वो बच्चियां मखलूत तालीम हासिल करने के वजह से अपने धर्म को नहीं जानती है, अपनी शरीयत के बारे में नहीं जानती है, अपने अकीदे के बारे में नहीं जानती है, एंड दे डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हर शरीया, उनकी जिंदगी का, उनकी शरीयत का एक वर्ड नहीं जानती, बहुत आसानी के साथ अपने ईमान का सौदा कर बैठती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, मुर्तद हो जाती। उनको ये भी पता नहीं कि मुर्तद होने की क्या सजा है, मुर्तद होने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या बयान किया है। ये चीज कहां से दूर हो सकती है? अगर हमारी बच्ची को इन मदरसों में भेजकर उनके अकीदे, उनकी शरीयत, उनका अल्लाह, उनके रसूल, उनके पैदा होने के अगराज व मकासिद को अगर बताया जाए तो फिर बच्चियां बहुत वफादार होती। फिर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाले एक साजिश के तहत भारत की कुछ फिरका परस्त तंजीमों के तरफ से अलॉट किए जाते, तो उनके पैसों, उनके अपॉर्चुनिटीज और उनके लालच में वो बच्चियां नहीं आएंगी। लेकिन बच्चियां जानती नहीं, कॉलेज में पढ़ी हुई, अकीदा नहीं मालूम, कुरान नहीं मालूम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बानी नहीं जानते, अम्मा आयशा का क्या मकाम, क्या पैगाम है वह नहीं जानती, जिसकी वजह से बहुत आसानी के साथ बाइक देखकर, फोर व्हीलर देखकर, मोबाइल कीमती देखकर, महंगे शोरूम, शॉपिंग पैलेस में जाकर शॉपिंग कराकर अपना दिल दे बैठती और वह समझती है कि यही हमारा सब कुछ। तारीख गवाह है, शरीयत का निजाम है, भारत के एतबार से, भारत के कानून के एतबार से मैरिज एक्ट 1956 आर्टिकल 15 के तहत तुम्हारी शादी हो सकती है। मुस्लिम लड़की का निकाह गैर मुस्लिम लड़के के साथ कयामत की सुबह तक नहीं हो सकता इस्लाम की शरीयत में। भारत के कानून में हो जाए, कोर्ट में जाकर मैरिज हो सकता है, कोर्ट मैरिज कर सकती है, लेकिन निकाह नहीं हो सकता। सारे दुनिया के मुफ्तियान किराम बैठकर अगर किसी मुस्लिम लड़की का या मुस्लिम लड़के का गैर मुस्लिम लड़की से या लड़के से
अगर 100 मुफ्तियान किराम बैठकर निकाह पढ़वाएं तो वो निकाह नहीं हो सकता। देयर इज वन कंडीशन, दोनों का मोमिन होना जरूरी है। और इस्लामिक एतबार से निकाह पढ़ना पढ़वाना, शरीयत पर अमल करना कानून के खिलाफ नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 15 कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। दिस इज आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इजाजत है, कोई मना नहीं कर सकता आपको, आपके मजहब के हिसाब से आप निकाह करें, शादी करें, आपको कोई नहीं रोक टोक सकता। हाँ, भारत का जो कानून है 18 साल के बाद कोई मुस्लिम लड़का लड़की शादी करें रहें, ठीक है, इजाजत है, जायज है, वो कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन इससे जिना का बाजार गर्म होगा। मुस्लिम लड़का है, गैर मुस्लिम लड़की है, या मुस्लिम लड़की है, गैर मुस्लिम लड़का है, दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दोनों को आपने कहा कि नहीं ये लिव इन में रहना चाहते, लिव इन, डेट कर रहे हैं, डेट नया जुमला, नाजायज संबंध का अंग्रेजी में तर्जमा लिव इन या डेट। मैं डेट कर रहा हूं फला को, ये नहीं कहता कि मेरा नाजायज संबंध है फला के साथ। इज्जतदार अल्फाज हैं ये, इज्जतदार। डेट करना, लिव इन में रहना दुनिया वाले कहते हैं जायज, लेकिन जब चैट हो जाता है, डेटिंग हो जाती है, उसके बाद फिर कटिंग पे मामला पहुंच जाता है ना, कटिंग पे कट कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, बेवफा बन जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। तो इन तमाम बुराइयों से बचने के लिए अपनी समाज की बच्चियों के लिए जरूरी है उनको तालीम से आगाह करना, तालीम उनको देना, अपनी शरीयत से आगाह के बारे में बताना, खबर करना। इसलिए जरूरी है हमारे ये मदारिस। मैं मदारिस की तारीख पर आऊंगा अभी। मुंबई का एक वाकया, अभी एक बच्ची मुर्तद हुई, मुस्लिम है, वो जानती है सब कुछ, जानती थी, बहुत कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक वजह मुर्तद की तो यह है मखलूत तालीम, और दूसरी वजह मुर्तद की यह है गुर्बत। हमारी समाज की कुछ बच्चियां गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा कर बैठती। हम कल झारखंड में थे, रांची में, वहां का प्रोग्राम था हमारा। उससे पहले बिहार भागलपुर में थे। अभी मुस्तकिल रमजान के बाद से 24 तारीख से, ईद के बाद से 24 तारीख से मुस्तकिल प्रोग्राम में हूं, आवाज भी बैठी हुई। तो वहां उस इलाके में एक एक बस्ती में 17 बच्चियों ने अपने ईमान का सौदा किया है शादी की अगयार के साथ। उनमें से कई बच्चियां तो ऐसी है 1 साल 2 साल बिताने के बाद हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वहां पर भी तशद्दुद की गुंजाइश नहीं है। हम राजनेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं भी राजनीति से जुड़ा हूं। हम किसी भी राजनेता की बात पर विश्वास नहीं करते, इस माने कर धर्म के ताल्लुक से हमारे जितने भी हिंदू आरएसएस के नौजवान हो, वीएचपी के नौजवान हो, बजरंग दल के नौजवान हो, शिवसेना के नौजवान, ये अपने राजनेताओं के बहकावे में आकर बच्चियों को बहला फुसला कर उनसे निकाह करते हैं। 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद उनको तलाक दे देते हैं। उनके पेट से बच्चा पैदा हुआ, उनकी जिंदगी तबाही के दहाने पर आ जाती है और फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, या फिर उसका मर्डर करके सूटकेस में बैग में डालकर कहीं किसी पटरी के नीचे फेंक देते, किसी ट्रेन के नीचे फेंक देते। ये मिशन है। वो कभी भी आपका हम सफर नहीं हो सकता जो अल्लाह को नाराज करके दुनिया के किसी इंसान को खुश करने चलेगा। कयामत की सुबह तक यू कांट बी सक्सीड द पर्सन। दुनिया के अंदर तुम कामयाब नहीं हो सकते।
हम मुसलमानों को अवेयर होना पड़ेगा, ये अवेयर होना पड़ेगा इस देश में कि हम अपनी बच्चियों को तालीम से अपनी शरीयत के बारे में, अपने कुरान के बारे में, अल्लाह के नबी की सीरत और सुन्नत के बारे में, अम्मा आयशा की पूरी सीरत के बारे में, फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत के बारे में, खदीजतुल कुबरा की सीरत के बारे में बताएं। नहीं बताएंगे वो अपना ईमान कहीं पर भी बेच सकती है अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए। उस बच्ची का वाकया बताऊंगा मैं। गरीबी की वजह से भी समाज की कुछ बच्चियां अपने ईमान का सौदा कर लेती, अगयार के हाथों में हाथ डालकर, और फिर अपने अल्लाह से, अपनी शरीयत से, अपने माँ बाप से सबसे अलग हो जाती। अपनी जिंदगी को खुशहाल करने के लिए इन तमाम चीजों से अगर अपनी बच्ची को पाक रखना है तो मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे साबिक नौजवानों, सब अपने घर के अंदर बच्चों की तालीम के बारे में सोचिए, फिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह वो दूसरी और भी गुनाह से दूर रहेंगी। कौन से गुनाह? मोबाइल पे एक दूसरे से बात करना, कोई लड़का तीर मारता है, मैडम हेलो, आपका नंबर मेरे पास था, I want to make a friendship with you। टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा इम्प्रेस करने के लिए। और समाज की बहू बेटियां बहुत ज्यादा आसानी से सोचता है कि लड़का अंग्रेजी बोल रहा, फौरन उसके फंदे में, उसके जाल में फंस जाते। उसके बाद में फिर क्या मनाते? फ्रेंडशिप डे मनाते, चॉकलेट डे मनाते, बर्थडे मनाते, रोज डे मनाते, वैलेंटाइंस डे मनाते, सारे डे मनाते। और हमारा नौजवान पागलों की तरह उनके पीछे फिरते हैं। जो कभी रात को उठकर 4 रकात तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता, वो रातों को 2 बजे उठकर 2-2 घंटे तक फोन पे बात करता। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स अबाउट यू, I don't feel sleepy in the night, नहीं नींद नहीं आ रही है, what did you eat in the dinner, ये सारी बातें। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों और मेरे समाज के बहू बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जवानी दी है सही जगह पर इस्तेमाल के लिए। वन शबाबिही फीमा अबला, अबला बलहुन, उलमा ज्यादा तशरीह करेंगे। अल्लाह पूछेगा कि नौजवानों, तुम्हारी जवानी तुमने कहां पुरानी की? पुरानी, ये जो 14 साल से लेकर तुम 50 साल तक अपनी जवानी कहां बिता कर आए? क्या कहेंगे कि सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव रहते थे, फोन पर बातें करते थे। मेरी समाज के बहू बेटियों, एक पैगाम है अल्लाह का कुरान में। अगर किसी गैर महरम का फोन आपके मोबाइल पर आता है, या कोई गैर महरम लड़का या समाज का कोई गैर महरम आपके दरवाजे पर आता है, वला तखज़ाना बिलकौल, नरमी से बात मत कीजिए, बातों में लचक पैदा मत कीजिए। वला तखज़ाना बिलकौल, तशद्दुद के साथ बात कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, ये तो सिर्फ अब्दुल्लाह की जुबान। वला तखज़ाना बिलकौल, बातों में नरमी पैदा मत कीजिए। हाँ हेलो, आवाइयो, आइए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। कौन है? पूरे रिश्ते वहीं पर जोड़ रहे हैं। आप किनके शौहर हैं? आप किनके भाई हैं? नहीं, वला तखज़ाना बिलकौल, बातों में नरमी नहीं, सख्ती के साथ मना कर दीजिए कि अभी हमारे गार्जियन नहीं है, बाद में बात कर लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। अल्लाह क्रिएटेड द वुमन and second person, Allah created the first man Adam, and Allah created the second woman Amma Hawwa. Allah knows better than all creatures of the world. Allah बेहतर जानता है कि औरत के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो मर्द को अपने तरफ खींचती है। औरत के अंदर अल्लाह ने कशिश रखी। कल की बात बताऊं, मैं जब ट्रेन पकड़ने के लिए रांची के लिए निकला था एक बस में, कल की बात बता रहा हूं मैं, हवाई बात नहीं। मैं बैठा, वो जो कंडक्टर था इतना क्रूर था, किसी से भी बात करता था उलझ जाता था।
पैसे लाओ, इतना नहीं इतना देना पड़ेगा, क्यों बैठे गाले में, निकल जाओ, ऐसी बात करता। जस्ट मेरे करीब में एक खातून बैठी, थोड़ी उरियानियत में थी वो, मुझे तो नींद भी आ रही थी बहरे कैफ, तो वो सबसे उस सख्ती के साथ बात कर, उसके पास आकर कान में पूछता, हाँ हेलो मैडम, कहाँ का टिकट लेना है? हमने कहा ये है मामला, देख लो। बीवी के साथ बात करेंगे, हेलो रखो फोन, बार बार क्यों फोन करते? अगर किसी और गैर महरम का फोन आ जाए तो सुर बदल जाते। इसीलिए अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने औरत की आवाज में कशिश रखी है। कितने भी शोरूम के अंदर, कंपनी के अंदर देखेंगे औरतों को लॉट करते हैं, फौरन उनकी तरफ से कॉल पे कॉल आपके मोबाइलों में, कभी लोन के लिए, कभी गाड़ी के लिए, कभी कुछ। क्यों? एक हथकंडा है। इसीलिए अल्लाह कहता वला तखजाना बिल कौल, समाज की बेटियों अपनी बातों में नरमी पैदा मत करो। पहली बात तो बात ही मत करो, लेकिन नरमी पैदा मत करो। ये सारी चीजें अगर हम अपनी बहू बेटियों को बताएंगे, अपने बच्चियों को बताएंगे, अपने नौजवानों को बताएंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बुराइयों से भी हमारा समाज और हमारा नौजवान तबका पाक होगा इंशाअल्लाह। अमल की जरूरत है। आज की तारीख में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं हम। आप अलैहिस्सलाम को जो शरीयत देकर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजा, ये शरीयत किसी के ऊपर जुल्म जबरदस्ती नहीं। हर फील्ड में, हर इलाके में, हर समाज में, हर जगह पर अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत गाइडर, रहबर एंड रहनुमा है हम और आपके लिए। हम ही है जो औरत को सम्मान देते, हम ही है इस्लाम ही है जो कहता है कि अपने बेटी अपने बच्चे को पढ़ाओ तो वहीं पर अपनी बच्ची को भी तालीम का इंतजाम करो, बंदोबस्त करो। और दूसरे यहाँ नहीं है। दूसरे यहाँ तो औरत के ताल्लुक से ये कॉन्सेप्ट या अकीदा है कि अगर औरत इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसको इस्तेमाल करके फेंक दो। टेक्नोलॉजी में दुनिया के अंदर लोहा मनवाने वाला चाइना, पूछिए चाइना से व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट अबाउट द वुमन, औरत के ताल्लुक से तुम्हारा क्या अकीदा। चाइना का एक इंसान आपको बताएगा कि चाइना के अंदर औरत चीज है इस्तेमाल की, औरत चीज है, चीज इस्तेमाल की चीज है। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत चीज नहीं है। औरत मुकम्मल तौर पर जितना मकाम और मर्तबा, जितनी फजीलत और जितने हुकूक मर्द के हैं, उतने ही हक हुकूक औरतों के भी हैं, बल्कि उनसे 2-3 गुना और बढ़कर है। अगर औरत इस समाज में ना हो, ये समाज अधूरा। अगर औरत दुनिया में ना होती तो औरत ये दुनिया मुकम्मल ना होती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को मुकम्मल करने के लिए औरत को भेजा। औरत का नाजायज इस्तेमाल आज भी होता है। झूठे हैं ये लोग जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ जुबान में है दावा, जुबानी दावा वाला। जमीनी एतबार से ये लोग खोखले हैं। तकरीबन 50,000 बच्चियां अपनी पेट को पालने के लिए अपनी इज्जत की नीलामी करती है सड़कों के ऊपर, तबाही बनी बैठी। क्या आपके मध्य प्रदेश शहर में नहीं? क्या आपके ये आपके MP मध्य प्रदेश के इंदौर में नहीं? क्या आपके और भी बहुत सारे शहर हैं इसी स्टेट के? और बिहार चले जाएं और बंगाल चले जाएं, झारखंड चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, 50,000 लड़कियां जो गिनी जा सकती हैं, जो अपनी इज्जत को बेचकर तब अपने घर का चूल्हा जलाती। कहां गए लोग दावा करने वाले कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ? अभी बैठी भी 1.5 महीने से बेटियां जंतर मंतर पर, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर हमारे नबी होते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम हाथ पकड़ कर कहते कि बेटियों तुम्हारे साथ किसने जुल्म ज़्यादती की है, फौरन मैदाने अदालत में उनको लाया जाता। इस्लाम का ये निजाम, ये सिस्टम है। याद होगा, इस्लाम अदालत पर बिलीव करता, इस्लाम सच्चाई पर बिलीव करता, इस्लाम किसी MP या चीफ मिनिस्टर को नहीं देखता। एक मौके पर हजरत अब्बास के परनाले को उमर फारूक ने अपने जमाने के अंदर तोड़कर फेंक दिया था। जो ऊपर से पानी गिरा
गिर रहा था जिस पाइप में, उस पाइप को उखाड़ कर फेंक दिया। कुछ लोगों ने शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अब्बास के परनाले से जो पानी गिरता है नमाज पढ़ने में दिक्कत होती, नमाज पढ़ने के लिए आना जाना दुश्वार हो जाता, इसीलिए कुछ न कुछ कीजिए। उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के प्राइम मिनिस्टर थे। 40 कदम दूर से शैतान अपना रास्ता बदलता था। इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को सिर्फ बुर्के और टोपी और दाढ़ी के नाम पर बदनाम करने वाले, इस्लाम अदालत का पैगाम पेश करता, इस्लाम सच्चाई का पैगाम पेश करता। हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई, अगर अमीरुल मोमिनीन का जमाना होता या अबू बकर सिद्दीक का जमाना होता या कुरान करीम का निजाम होता या शरीयत का कोई मानने वाला खलीफा इस जमीन पर होता तो 7 घंटे के अंदर उन बच्चियों को इंसाफ दिया जाता, जालिमों की रहनुमाई की जाती और मजलूम लोगों के ऊपर अत्याचार और जुल्म तशद्दुद के बारिश किए जाते। पता क्या कहा हजरत अब्बास ने? कुछ नहीं, फौरन काजी की अदालत पर गए और उन्होंने कहा कि काजी साहब, मेरे घर का परनाला ये अमीरुल मोमिनीन साहब जो प्राइम मिनिस्टर है अभी के, उन्होंने तोड़ दिया। उमर फारूक बुलाए गए, प्राइम मिनिस्टर बुलाए गए। है कोई माए के लाल में जो ऐसी मिसाल पेश कर सके? एक सिर्फ स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट का वो एमपी साहब है तो इंसाफ बेटियों को नहीं मिल रहा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर है, बल्कि 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके, ईरान, शाम, अफ्रीका और फलस्तीन, बैतुल मक़दिस, इन जगहों को फतह करने वाले उमर फारूक ने यूं नहीं कहा कि अब्बास तुम्हें नहीं मालूम, मेरे फैसले पर तुम एतराज करते हो, तुमने क्यों केस किया मुझ पर? नहीं, फौरन कोर्ट पर पहुंचते, अदालत में पहुंचते और कटघरे में खड़े होकर सामने हाजिरी देते हैं और काजी पूछता है कि अब्बास क्यों तुमने केस फाइल किया उमर फारूक पर? हजरत अब्बास कहते हैं कि काजी साहब, जस्टिस ऑफ इस्लाम, जज साहब, माय लॉर्ड, काजी इस्लाम को आज के जो काजी होते हैं ये असल में जस्टिस ऑफ इस्लाम होते हैं, इस्लाम के जज होते हैं, शरीयत के जज होते हैं। इनको आज की तारीख में आप कोर्ट के, कचहरी के जज से समझ सकते हैं, हालांकि वो अलग होते हैं, लेकिन एक निजाम समझाने के लिए उन्होंने कहा कि अब्बास जरा बताओ क्या केस है? उन्होंने कहा कि काजी साहब पूछिए, बहुत पुराने जमाने से अल्लाह के नबी ने खुद झुककर मुझे कहा कि चचा कंधे पर खड़े होइए और उस पर नाले को लगाइए, मैंने लगाया। अल्लाह के नबी के जमाने में किसी को दिक्कत नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में किसी को दिक्कत नहीं, उमर फारूक अभी क्या नई हुकूमत लेकर आए, ये फौरन तोड़कर फेंक दिए। तो हजरत अब्बास से कहा गया कि कोई गवाह है? कहा कि मेरे पास 4 सहाबी हैं जो गवाह देने के लिए तैयार। फौरन चारों सहाबी ने गवाह दी कि सही कह रहे हैं जज साहब, काजी साहब, हजरत अब्बास का कहना सही है, हमने खुद से देखा है कि अल्लाह के नबी ने इस परनाले को, इस पाइप को लगाया है जिससे ऊपर छत का पानी नीचे गिरता है। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपका कोई मौक़िफ़ बताइए, आपके तरफ से कोई सफाई? उन्होंने कहा कि गलती हो गई काजी साहब, मैं नहीं जानता था कि अल्लाह के नबी ने खुद से लगाया है। अमीरुल मोमिनीन फौरन पहुंचते हैं और अब्बास से कहते हैं कि चचा अब्बास आइए, जिस अंदाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था मैं वैसे ही झुकता हूँ और आप मेरे कंधे पर चढ़िए। अमीरुल मोमिनीन झुका हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब झुके हुए और एक नागरिक को कहा जा रहा है मेरे कंधे पर खड़े होकर आप इस पाइप को सेटअप कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। है कोई माए का लाल जो ऐसी लीडरशिप पेश कर सके, जो इंसाफ दिला सके? मैंने तो एक मिसाल दी, उदाहरण दी बच्चियों की वहां पर। हालांकि बच्चियों का, लड़कियों का सम्मान होना चाहिए, जो कि हमारे कुरान में तो सैकड़ों जगह पर है, अहादीस मुबारक में अनगिनत जगह पे है। औरत की अच्छाई के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, नेक औरत सबसे बेहतरीन मता है इस दुनिया में। नेक औरत सबसे अच्छी चीज, अच्छी दौलत। औरत का इसलिए सम्मान करो जुबानी बोलकर नहीं, उनके हक हुकूक को उनको इंसाफ देकर। मैं नहीं कहता, ये प्रश्नोत्तरी का श्लोक कहता जिसमें कहा गया यत्र नारी यस्तु
यत्र नारी यस्तु अस्ति, ये फेले नाकिस है। यत्र नारी, नारी ये इसमें है। यत्र नारी यस्तु, जिस घर में नारी रहती है, मैं यूयम अस्ति, आप यहां पर बैठे हैं। अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं यहां पर बैठा हूं। यत्र नारी यस्ति, जिस घर में औरत रहती है, रहना आगे क्या कहा? यत्र नारी यस्तु पूजन्ते, रहने के साथ साथ उसकी पूजा भी होती है। पूजा का मतलब उनका सम्मान होता है। इन्हें कि बेटी का जन्म हुआ, बेटी की पैदाइश हुई, मुंह टेढ़ा हो गया, परेशानी बढ़ गई, अरे बेटी ने जन्म लिया है, नहीं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, उनका अगर सम्मान भी होता है। रमन्ते तत्र देवता, इस जमीन पर आसमान से ईश्वर के तरफ से रहमो करम की बारिश होती है। ईश्वर कृपा भेजते हैं, ईश्वर खुद आते हैं। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस घर में बेटी का सम्मान न हो, 1.5 महीने तक सड़कों पर बैठकर रेसलर होने के बावजूद, मेडल लाने के बावजूद उनको इंसाफ ना मिले, तत्र तास्तु न पूजन्ते, आप अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दे सकते तो ये देश भी 2 कदम आगे नहीं जा सकता। मैं नहीं कहता, प्रश्नोत्तरी का श्लोक और श्री परमात्मा जी ब्रह्मा जी कहते, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर बेटी का सम्मान नहीं होगा, अगर बेटी की इज्जत नहीं होगी तो ईश्वर खुश नहीं होगा। जब ईश्वर खुश नहीं होगा तो ईश्वर की कृपा भी इस जमीन पर नहीं हो सकती। साफ फाइनल पैगाम ईश्वर के ग्रंथ में। इसीलिए हम कहते हैं जुबानी दावा नहीं, प्रैक्टिकल में कुछ देखिए, प्रैक्टिकल में बच्चियों के लिए, समाज के लिए कुछ कीजिए। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, मेरे सनातन धर्मी भाइयों से, नफरत करने वाले कुछ ही लोग हैं। अभी 2 विधायक जी अपनी बात अपनी स्पीच में कह रहे थे, यकीनन नफरती सारे हिंदू नहीं हैं, गिने चुने जा सकते हैं। 2%, 2.5%, ज्यादा 6% तक कुछ नए नौजवान हैं जिनके दिल में नफरत घुसा दी गई। आपकी टोपी के ताल्लुक से, आपकी दाढ़ी के ताल्लुक से, आपके मस्जिद के ताल्लुक से, आपके अजान के ताल्लुक से बस नफरत। एक जगह पर बंगाल में हम लोग प्रोग्राम में जा रहे थे, मौलाना कफील अशरफ साहब साथ में थे, मैं भी साथ में था, मैं उनके साथ में था। एक गाड़ी में बैठकर उन्होंने, मौलाना कफील साहब बोले कि हमको जरा चाय पीनी। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई चाय ला। तो वहां पर जब 2-3 टोपी वाले खड़े हुए तो एक बाइक बड़ी तेजी के साथ आई। उस बाइक में कुछ बैठे थे नौजवान और उन्होंने ये नारा लगाना शुरू किया, जय श्री राम। अगर रामचंद्र जी को खुश करने के लिए नारा लगा है तो वो जगह जरूरी नहीं थी लगाना। आप कहीं पर भी लगा सकते हैं जय श्री राम, घर पे बैठे हैं जय श्री राम, कहीं पर भी हैं, खेत खलियान में है, कोई काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, लड़कों में थोड़ा जोश चाहिए, जय श्री राम, ठीक है, कोई बात लगा सकते। लेकिन किसी को तकलीफ देने के लिए नारा लगाएंगे, अगर चिढ़ाने के लिए जय श्री राम, तो जायज नहीं। ऐसे इस्लाम के बारे में अगर आप किसी हिंदू को चिढ़ाने के लिए बोलेंगे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो गलत। किसी को चिढ़ाने के, या अगर हाँ ये नारा उम्मन जंग के मैदान में लगाया जाता था, लेकिन आजकल नौजवान हमारे कभी कभी हो जाते हैं, आ जाते हैं, खून गर्म हो जाता है तो तकबीर का नारा लगा देते हैं, और जोश में कभी कभी नारा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मारे तकबीर अल्लाहु अकबर। एक जगह हम लोग उड़ीसा में थे, माइक में चिल्ला रहा है, लेकर हमको जा रहे थे, जैसे आप लाए आज, शुक्रिया आपका, प्यार मोहब्बत का, नौजवानों का। क्या बोलना है, बार बार चिक के बोलना मारे तकबीर अल्लाह, मारे तकबीर अल्लाह। जब गौर से सुना, हमने कहा नारा तो बंद करवाओ उसको पहले। बच्चे को माइक पकड़ा दिया, बोला मारे तकबीर अल्लाह अकबर। बताइए, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो ये नारा अगर किसी को तकलीफ देने के लिए लगाया जा रहा है, चिढ़ाने के लिए, तो गलत है।
इस्लाम में किसी को जुबान से, किसी को हाथ से, किसी को पैर से तकलीफ नहीं दी जा सकती। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी जुबान से, अपने पैर से, हाथ से टुवर्ड्स फेलो मुस्लिम, डज नॉट हार्म टुवर्ड्स फेलो मुस्लिम। किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए आपकी जुबान से और आपके हाथ और आपके पैर से। ये शरीयत है हमारी। शरीयत किसी के ऊपर बोझ नहीं है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबीद। लेकिन क्या बना दिया गया माहौल इस देश में? यह माहौल बना दिया गया है कि कुरान का मतलब, शरीयत का मतलब, अभी जैसे बोले शायद नाजिम साहब ने भी बोला, अपने अशार में भी वो बोले कि लाशें बिछ जाएंगे, हम शरीयत से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और अभी विधायक जी भी ने भी बोला कि हम शरीयत मिटने नहीं देंगे। लोग इस शरीयत को क्या समझते हैं पता? शरीयत का मतलब है ये कोई तालिबानी कानून, कोई ऐसा कानून जो बहुत खतरनाक है, जो अल्लाह की तरफ से, उसी को शरिया कानून बोलते और कान खड़े हो जाते। अरे शरिया कानून का मतलब नहीं समझते। शरिया कानून का मतलब अमन अमान कायम करना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुंचाना, उसको शरिया कानून बोलते हैं। जिना से कैसे बचेंगी बेटियां, उस जिना से बचाने के तरीके को शरिया कानून बोलते हैं। सूद से समाज का कितना नुकसान होता है, सूद की बुराई को बयान करने वाले निजाम को शरिया कानून बोलते हैं। नफरत के बाजार को कैसे खत्म किया जाए, दोस्ती के अंदर तब्दील की जाए, उस सिस्टम को, उस निजाम को, उस सुन्नत को, उस हदीस को शरिया कानून बोलते हैं। अपने देश से कैसे मोहब्बत की जाती है, 65,000 उलमा किराम की कुर्बानियां, उनकी शहादत देकर देश को बचाने के लिए, इसको शरिया कानून बोलते हैं। अपने पड़ोस में कोई आदिवासी हो, दलित हो, हिंदू हो, नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, आशूरियो हो, शनुटू हो, कोई भी हो, उनके साथ बेहतर मामला और बर्ताव करना, इसको शरिया कानून बोलते हैं। अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए नमाज पढ़ना, इसको शरिया कानून बोलते हैं। रैपिस्ट को सजाए मौत देना, उनको काफिर किरदार तक पहुंचाना, उसको शरिया कानून बोलते हैं। और यह गुनाह नहीं है अगर कोई जिना करता है, रेप करता है। पूछो हमारे भारत के साबिक राष्ट्रपति डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी से, उनसे आस्क द क्वेश्चन, किसी आदमी ने पूछा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जरा आप हमें बताइए कि जिना करने वाले जो रैपिस्ट होते उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा कि शुड बी दैट पेनल्टी, सजाए मौत मिलनी चाहिए। किसी ने कहा कि जिना कोई ऐसा निजाम नहीं है सर कि जिससे ये जिना हो ही ना, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया, मेरे पास कोई ऐसी, मेरे नॉलेज में नहीं है कोई ऐसा निजाम कि जिसको लागू करने के बाद जिना से हमारे नौजवान बच्चे बचे। पूछे दुनिया की तारीख से, पूछे बाइबल से, मता से, मरकज से, लोकन्ना से, लोका यूहन्ना बरनयास से, तालमूद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, गीता, 7 पुराण, 7 शास्त्र, 18 पुराण से पूछिए, दुनिया की कोई किताब आपको जिना से बचने का रास्ता नहीं बताएगी। मीडिया वालों, उछल कर बोलने से पहले आओ इस सवाल का जवाब दो कि जिना से बेटियों को कैसे बचाएं, जिना से नौजवानों का रास्ता कैसे बदला जाए। है तुम्हारे पास कोई निजाम? नहीं बता सकते, लेकिन कुरान बताता है। कुरान में वो निजाम है, शरीयत में वो निजाम है। शरीयत कहती है मर्द से, नौजवानों से भी और नौजवान बच्चियों से भी, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। समाज के जवानों, जब रास्ते में चलते हो तो निगाहें नीचे रखो, और समाज की बेटियों, जब तुम मार्केट में जाती हो तो तुम अपनी निगाहें नीचे रखो। इसलिए कि जब निगाहें मिलती तो कुर्बत बढ़ जाती है और अजीब तरह के ख्यालात पैदा होते हैं, नंबर एक्सचेंज होता है, मैसेज डिलीवर होते हैं, फिर डेटिंग चैटिंग का मामला आता है, नाजायज संबंध में चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों को बुलाकर शराब पिलाकर समाज की एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है, भले ही प्रियंका रेड्डी हो। पूछो तेलंगाना की सरजमीन पर 4 शराबियों ने मिलकर बेटी की इज्जत लूटी। अगर इस्लामी निजाम और सिस्टम और शरीयत का निजाम होता तो वहीं पर चौराहे पर खड़े करके उनको संगसार कर दिया जाता, ताकि आने वाली कोई नस्ल समाज की किसी बेटी के साथ खिलवाड़
पर्दे में अगर रहे, बेटी की निगाह किसी से ना मिले तो जिना तक मामला नहीं पहुंचेगा। जब बेटी पर्दे में होगी तो जिना नहीं होंगे, और जब जिना नहीं होगा तो फिर सजाए मौत भी नहीं होगी। कितना अच्छा निजाम है जिना से बचने बचाने का, कुरान का, शरीयत का। शरीयत इसको बोलते हैं। शरीयत का ये मतलब नहीं नारे तकबीर अल्लाह अकबर तलवार लेकर निकल जाओ, गलत बात। और औरत को पर्दे में रहने के ताल्लुक से सिर्फ कुरान का ऑर्डर नहीं है, ऋग्वेद का मंत्र के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा माते कौशल पको। इस समाज की माए बहने अपनी खूबसूरती को ढांक कर चलो। कुरान में तो है ही, लेकिन संस्कृत में भी है, ऋग्वेद में भी। अगर किसी को कुरान की आयत पर एतराज है तो ऋग्वेद के इस मंत्र पे भी एतराज होना चाहिए। दूसरी बात, लेकिन गलत फहमी कौन? ये चौथे स्तंभ मीडिया वाले गलत बातें छाप देते हैं। ये देखिए मौलाना लोग शरिया कानून का डिमांड कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं शरिया कानून एक मर्तबा इनके कुछ प्रोसेस, कुछ सिस्टम को लागू करके देख लीजिए आप। मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं, अगर कसम खाकर बोलूं तो हानिस नहीं होगा। 1 साल के अंदर सारे क्राइम, सारे गुनाह, जिना के वारदात, मर्डर वगैरह, ये सब कम से कम 50% तो कम हो ही जाएगा। क्यों होगा? सिस्टम, निजाम। चोरी करता कोई हाथ काट, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा। किसी आदमी ने कहा कि मौलाना कुरान का ऑर्डर है, ये तो इतना खतरनाक ऑर्डर है, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि शरिया कानून है ये। अरे भाई लग रहा है हाथ ही काटने का ऑर्डर दिया है, जान मारने का ऑर्डर नहीं दे रहा है। जिसकी चोरी हुई उससे पूछे। मेरी चोरी हुई इस महीने की 9 तारीख को, मेरा लैपटॉप चोरी हुआ, मेरे टोटल डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए। मुझसे पूछता ना अगर उस वक्त में मौलाना अगर वो चोर पकड़ा जाता तो क्या करते? हमने कहा कि हमारे कुरान ने तो सिर्फ कहा कि हाथ काटो। मैं होता तो मैं कहता इसका दोनों टांग भी काटो। 11,000 किताबें मेरी लैपटॉप में थी, वो लेकर चला गया। पेन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब लेकर चला गया एक झटके। नहीं शेरवानी मैंने बनाई थी, सूप पहने भी नहीं था, लेकर जा ही रहे थे, घर से निकले थे, कम वक्त बैग लेकर चला। पैसा उसमें कितना? हम मौलाना के पास कितना पैसा होता? ज्यादा 100, 200, 500, 1000, 2000 मिल जाए। अगर उनको चोरी वोरी करना है तो विधायक जी लोगों की चोरी करे तो कुछ हाथ भी लगे, नेताओं के भी। हम लोगों के पास क्या नहीं, मात्र 6 रुपए पड़ा हुआ था उस बैग में, 6 रुपए। तो ये मुझसे इतना गुस्सा आया उस वक्त में, हमने अटेंडेंस को भी जाके डांटा। एसी में चोरी हो गई, बताइए। तो वो अल्लाह तबारक व तआला इस चोरी से बचने का भी एक रास्ता पहले बता दिया। कहा चोरी क्यों करता? गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से। इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए? इस गरीबी को दूर किया जाता है ज़कात के जरिए से। इसलिए अल्लाह ने कहा अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। ज़कात दोगे तो गरीब लोगों तक ज़कात पहुंचेगी, तो गुर्बत दूर होगी। और जब गुर्बत दूर होगी तो कोई चोरी करने नहीं जाएगा। अगर कोई चोरी करेगा तो फिर चोर नहीं होगा, बड़ा डाकू होगा या वो किसी से मिला हुआ होगा, फिर एक लंबा प्रोसेस चला जाता। लेकिन एक बेसिक तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, चोरी करने वाले के दोनों हाथ काट दिए जाएं। लेकिन इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, उसके मुताबिक अमल जारी है। लेकिन अगर चोर के ऊपर फौरन एक्शन हो, कार्रवाई हो तो भी इंसाफ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिलता। चोर इधर से जाता है जेल, उधर से निकल जाता है, इधर से जाएगा डाकू, उधर से निकल जाएगा। बहरकैफ वो एक अलग निजाम सिस्टम। लेकिन जो हमारे पास शरीयत है, कुरान है, बेहतरीन किताब है, दुनिया के सारे समस्या का समाधान इसके अंदर है। लोग बोलते हैं कि मौलाना अभी कुछ दिनों पहले बिहार के अंदर एक मदरसा चलाया गया और आसाम के अंदर तो जनाब तकरीबन 903 मदरसे बंद कर दिए गए। पता है क्यों? वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा
कि हमको मौलाना नहीं चाहिए, हमको कारी नहीं चाहिए, हमको आलिम नहीं चाहिए, हमको हाफिज नहीं चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, हमको पायलट चाहिए, हमको IAS के अंदर बच्चे चाहिए, सिविल सर्विसेज में हमें बच्चे चाहिए, हमें वैज्ञानिक चाहिए, हमको बस इस लाइन में चाहिए, हमको मुफ्ती साहब नहीं चाहिए, हमको आलिम नहीं चाहिए, इसलिए मदरसा बंद करो, हम कॉलेज बनाएं। अच्छी बात, अगर आपका यह मकसद है तो बनाइए, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या कुरान करीम पढ़कर सिर्फ आलिम हाफिज बनता है? क्या कुरान करीम पढ़कर कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या कुरान पढ़कर कोई बच्चा पायलट नहीं बन सकता? क्या कुरान पढ़कर कोई बच्चा हमारा वैज्ञानिक नहीं बन सकता? गलत बात। कुरान की तारीख है ये। कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है। कुरान करीम सिर्फ नमाज में पढ़ने की किताब नहीं है। कुरान करीम सिर्फ याद कर हाफिज बन जाने के बाद मैदान महशर में जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, बल्कि कुरान समस्या का समाधान है। कुरान करीम वो किताब है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि कुरान हर इंसान के लिए। कुरान जुल्म ज़्यादती का ऑर्डर नहीं देता। आप तारीख उठाकर पढ़िए, आज की तारीख में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाई जाती, उस किताब का नाम अल कानून है। 10 लाख अल्फाज इस किताब में लिखे हुए, और इस किताब को लिखने वाला कौन है? इस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान है, जिनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने थे, और MBBS MD डॉक्टर को आज ये किताब प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों एतबार से इस किताब को पढ़ाया जाता है। आज भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आज जो हम दुनिया के अंदर कैंसर का इलाज जो करते हैं, कैंसर की इलाज की तहकीक कुरान करीम की आयत से हुई। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। तारीख पढ़कर देख लिया जाए, जदीद साइंस की बुनियाद रखी गई अल्बर्ट आइंस्टाइन के जरिए से। उन्होंने कहा कि आसमान और सूरज सब अपने मदार पर घूमते, ये जदीद साइंस कुरान करीम के नजरिए के ऊपर रखी गई। और उन्होंने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि तुम्हारी ये तहकीक कहां से है? नहीं, सिर्फ आसमान, ये सिर्फ जमीन घूमती, सूरज नहीं घूमता। बल्कि तुम्हारा अगर दावा है कि सूरज भी और जमीन भी, ये दोनों चीजें घूमती है अपनी अपनी जगह पर, तो जरा बताओ दलील क्या? उन्होंने कुरान करीम की आयत पढ़कर सुनाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। कुरान करीम की आयत पर जदीद साइंस की बुनियाद रखी गई। और ऐसा नहीं है कि कुरान करीम पढ़कर कोई सिर्फ हाफिज कुरान आलिम दीन बन सकता। 1923 की रिपोर्ट पढ़ो, जिनको नहीं मालूम है कुरान सिर्फ शरिया कानून के लिए। आप जानते हैं आपके दिमाग में नफरती प्रोपेगेंडा भरा गया, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरती दीवार खड़ी की गई है कि कुरान में यह लिखा है कि हिंदुओं को मारो काटो। गलत बात है, कहीं पर भी किसी हिंदू भाई को मारने और काटने की बात नहीं कही गई। अल्लाह के नबी एक तरफ फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू है, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो, जैन हो कि बौद्ध हो, अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी तकलीफ में है तो उनकी मदद करो और उनकी परेशानी को दूर करो। अगर तुम्हारा पड़ोसी, तुम अगर उनको हिंदू होने की वजह से परेशान करोगे या आदिवासी होने की वजह से परेशान करोगे, तो याद रखो ला यदखुलुल जन्नह, तुम जन्नत नहीं जा सकते। ये अल्लाह के नबी का पैगाम है। कुरान किसी पर जुल्म ज़्यादती के लिए नहीं आया। 1923 की रिपोर्ट पढ़िए, जिसके अंदर डॉक्टरों का इमाम कहा गया। उस 1923 की रिपोर्ट लंदन तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख आज भी गूगल के अंदर आपको मिल सकती, नहीं तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंग्लैंड के ऊपर आपको वो किताबें मिल सकती है, आप पढ़िए। उसके अंदर ये रिपोर्ट छपा, डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, पथरी का इलाज इसी डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी की खोज। चेचक जैसी मौलिक बीमारी की दवाई इसी डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी की खोज है। मेरे भाइयों, आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, आयुर्वेदिक 500 दवाई की खोज करके दुनिया वालों के सामने पेश करने वाला, ये सब के सब कुरान पढ़ने वाले थे, ये सब के सब कुरान करीम के हाफिज थे। ऐसा
नहीं है। कुरान पढ़कर जब हम अल्लाह के करीब होते हैं वहीं पर हम इंसानों के भी करीब होते, लेकिन शर्त यह है कि कुरान को उस नजरिए से पढ़ा जाए, कुरान करीम के अल्फाज के ऊपर गौर किया जाए, रिसर्च किया जाए। आज तो ये बात आम कर दी गई है कि मैथ का ताल्लुक कुरान से नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन का ताल्लुक कुरान से नहीं है, साइंस का ताल्लुक साइंस कुरान से निकाला गया, मैथ कुरान से निकाला गया, डॉक्टरेट कुरान से निकाला गया। और मैथमेटिशियन जिसको बोलते हैं फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल, इस आयत की तफसीर पढ़िए, आपको मैथ का वजूद मिलेगा। और आपको साइंस विज्ञान चाहिए, आप पढ़िए वअनज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद व यख़लुक़ु मा ला तअलमून, अल्लाह उन चीजों को पैदा करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते। इन आयतों से साइंस का वजूद मिलता है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि कुरान सिर्फ इबादत की किताब, ऐसा नहीं है कि कुरान पढ़कर सिर्फ आलिम दीन बनते हैं। तारीख गवाह है, हवाई जहाज का निर्माण करने वाला कुरान करीम, हवाई जहाज को हवा में उड़ाने के लिए कुरान करीम से दिमाग लिया गया, कुरान करीम से तहकीक लेकर वो एक मुस्लिम ईरान का वो अबू हुज़ैफा ज़फ़री, उन्होंने एक नक्शा खींचकर हवाई जहाज को वजूद में लाया। कुरान पढ़ने वाले थे ये लोग, कुरान पढ़ने वाले थे। और आज कुरान पर एलिगेशन, अभी मदरसा जलाया गया, क्या कह के? यूं कहा कि हम मदरसा इसलिए जला रहे हैं यहाँ कुरान पढ़ाया जाता, और इस कुरान में 24 आयत है, और उन 24 आयत में हिंदू को, दलित को मारने की बात कही गई है। ये गलत फहमी है, मैं उसका एक्सप्लेन करता हूं वैद की रोशनी। पहली आयत क्या है? पहली आयत है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल, कि ए नबी मुसलमानों को कत्ल पर उभारिए। यहां कुछ लोगों ने जोड़ दिया कि हिंदुओं को कत्ल पर, मुसलमानों, ए नबी मुसलमानों को तैयार कीजिए हिंदू भाई को कत्ल करने पर। ये तर्जमा करते हैं जो गलत है, ये तर्जमा नहीं। दूसरी आयत पेश करते हैं, वो आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि मुसलमानों तुम लोग तीर से, तलवार से, लाठी से, डंडे से तैयार रहो, तुम सनातन धर्मी हिंदुओं को मारो, उनके लिए तैयार हो। ये भी गलत तर्जमा, गलत मतलब। एक आयत और है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, ये भी गलत है। एक आयत और पेश करते हैं, फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, हिंदुओं को लूटो और खाओ, गलत, ये भी गलत। अब इन्हीं 4-5 कुरान करीम की आयत है, एक तरफ अथर्ववेद का मंत्र है, देखिए, रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाच एव ब्रह्मा द्विषो जहि, प्यारो नाम पर जाम जहि, तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभजानि, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किं कुर्वत् संजय। ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक। कुतस्तवा कश्मलिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, मिलाता हूं। कुरान करीम की ये जो आयत है, इसका ये आयत कब नाजिल हुई? जंगे बद्र के बाद। जंगे बद्र क्यों वजूद में आई? सब जानते हैं, जो उलमा है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अबू जहल आ गया था एकदम मदीनतुल मुनव्वरा पर हमला करने, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उनका मुकाबला किए। अबू जहल आया, इसीलिए वो जंग मदीने के करीब हुई। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करते तो मक्का के करीब वो जंग होती, लेकिन नहीं, मदीने के करीब हुई। मदीने के करीब वो जंग होती है। इस जंग के बाद मुशरिकीन मक्का यहूदियों के साथ मिलकर नबी के खात्मे के लिए प्लानिंग और साजिश करने लगे, जासूसी करने लगे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऑर्डर दिया उन जासूसों के खिलाफ, और ये ऑर्डर देना जासूसों के खिलाफ कि उनसे लड़ो, उनको जेल में डालो, उनको कैद में डालो, जायज है। भारत सरकार, हमारे भारत में अगर चाइना से घुसकर कोई यहाँ जासूसी करेगा तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों? किसी भी मुल्क का जासूस अगर देश में पकड़ा जाएगा तो हाथ में हथकड़ी डालकर उसको जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे, उसको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मेरे भाइयों, जब
भारत के अंदर कोई जासूस पकड़ा जाए उसको सजा दी जाती है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर में अगर जासूस पकड़ा गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ऑर्डर दी कि जासूस है बीच में जो तुमको मिटाना चाहते हैं, तब अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल। यहाँ पर मुराद वो जासूस हैं, वो मुआदे को तोड़ने वाले, वो बागी हैं, वो सरकश हैं, जिन्होंने नबी के खात्मे की साजिशें की थी। जब भारत जैसे मुल्क में अमेरिका के अंदर कोई जासूस पकड़ा जाए उनको सजाए मौत दी जाती है। जापान और ईरान, श्रीलंका, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है उनको कैद के अंदर या उनको सजा दी जाती है मौत की कि हमारे मुल्क में रहकर हमारे देश की जासूसी करता है, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर पर अगर कोई पकड़ा गया जासूस तो अल्लाह ने अगर ऑर्डर दी, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खबर करके बताया है कि मोहम्मद ये जासूस है, पकड़ो इनको, इनका खात्मा करो, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। इसीलिए कि वहां पर ये निजाम होता है, सिक्योरिटी का ये निजाम होता, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। जासूस का क्या, टेररिस्ट का, देश के विरोधी का कभी भी उनको बख्शा नहीं जा सकता। यही पैगाम इस आयत करीमा के अंदर है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, के मुसलमान नबी आप मुसलमानों को तैयार कीजिए जासूस और सरपसंदों के खिलाफ जो तुमको कत्ल करने के दर पे है। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयत का ये मतलब, अब आइए अथर्ववेद के अंदर साफ साफ लफ्जों में कहा गया, प्यारू नाम पर जाम जही, प्यारू नाम पर जाम जही, इस जमीन पर जो प्रजा जुल्म करे, जो प्रजा जासूसी करे, जो एक दूसरे को लड़ाने की बात करे, जो एक दूसरे का सम्मान न करे, जही उनका खात्मा कर दो। अगर कुरान की आयत पर एतराज तो अथर्ववेद के इस मंत्र पे भी एतराज होना चाहिए। दूसरी आयत बोलते फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। गलत बात, इस्लाम में लूटना और खाना जायज है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, अल्लाह के नबी तो यूं फरमाते कल क़यामत के अंदर बहुत सारी नेकियां लेकर एक मुसलमान जमा होगा, लेकिन अगर जुबान से किसी को तकलीफ होगी, तकलीफ दी होगी, किसी को हाथ से मारा होगा, किसी पर जुल्म ज़्यादती की होगी, तो उसको खड़ा कर दिया जाएगा। उसके एक एक जुल्म के बदले उसकी नेकियां उठा उठा कर दी जाने लगेंगी, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और वो इंसान बाकी रहेगा, खड़ा रहेगा, दावेदार बाकी होंगे, दावेदारों के गुनाह पर डाला जाएगा, उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। कल क़यामत में अगर जुबान से किसी को तकलीफ दी है इस धरती पर तो उसका भी इंसाफ होगा, तो लूटने की परमिशन कैसे दी जा सकती है? कुरान करीम की इस आयत का ये मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट में 24 आयत लेकर पहुंचने वाले आज तक जाहिलों से पाला पड़ा होगा। आओ मैदान के अंदर अपनी किताबों को, अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को, अपने ऑथेंटिक बुक्स को लेकर, तुम्हारे नेता की ये सोच हो सकती लेकिन शास्त्र का ये सोच नहीं हो सकता। ऋग्वेद कभी भी सही बात, कभी भी किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती की बात नहीं करता, वही तर्जमानी आपका ऋग्वेद भी करता है। हमारे हिंदुस्तान के नफरती चिंटुओं, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की आवाज लगाने वालों, अपनी किताबों पर विश्वास करो, अपने शास्त्रों को मानो जैसे मुसलमान कुरान को मानता। अगर कुरान करीम पर एतराज है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल पर, तो रुद्रवो ग्रीवा शरैत पिशाचा पर भी आपको एतराज होना चाहिए। अगर कुरान करीम की आयत फकुलू मिम्मा गनिमतुम पर एतराज है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना पर एतराज है, तो आप अपने अथर्ववेद का श्लोक प्यारू नाम पर जाम जही पर एतराज होना चाहिए, एवं ब्रह्मा द्विषों पर भी एतराज होना चाहिए, जिसके अंदर शत्रु, जिसके अंदर जालिमों की खात्मे की बात कही गई है। ये निजाम आज भी अगर हमारे देश के अंदर कोई अगर हमला करेगा तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे रहेंगे? नहीं। क्यों? तैयारी किए हुए हैं ना। वो कहते हैं मौलाना आपके यहाँ तो तैयारी की बात की जा रही है कुरान में, वो आयतु लहुम मस्ततातुम, देखिए कुरान में है तैयार रहो। हाँ, कहा गया, पता किन के लिए? चाइना जैसे दुश्मन के लिए कहा गया। चाइना अगर देश पे कब्जा करे तो क्या करते हैं? मिसाइल बनाते हैं। हमारे देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कितनी मिसाइल बना के दी? 5, त्रिशूल, अग्नि और 3 है, मेरा नाम याद नहीं। 5 मिसाइल क्यों बना कर दिया? तैयारी
ताकि हमारे भारत के अंदर अगर कोई हमला करे तो फौरन मिसाइल से उसको डराएंगे या उस पर उसको भी हम डराएंगे। वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। कुरान तो अपने मुल्क और अपने देश के लिए बात कर रहा है, हिंदू भाई के लिए नहीं है। और आपके बीच में अगर ये अफवाह किसी ने फैला दी कि नहीं जनाब फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, अरे ये लूट वहां की है, मैदान जंग में लड़ाई हुई, एक आदमी हार गया, उसकी टोटल प्रॉपर्टी जीतने वाले के लिए आज भी है। हमारा भारत अगर चाइना पर कब्जा कर ले 5-10 किलोमीटर दूरी चाइना की जमीन पर, तो क्या चाइना की जमीन को छोड़ देंगे? कहेंगे लीजिए चाइना वाले हम दयावान हैं, हमारा 56 इंच का सीना ले लीजिए, आप ही ले लीजिए। नहीं, मोदी जी कहेंगे कि बॉर्डर करो वहां पर, अपने देश में लाओ, क्यों लड़कर हासिल किया हमने, फौरन उसको इस्तेमाल में लाएंगे, उसको फौरन इस्तेमाल में लाएंगे। इसी को कुरान ने कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लड़कर जो चीज हासिल की तुमने दुश्मन से, जबरदस्ती नहीं कि किसी गरीब पर गए बुलडोजर चला दिया, नहीं वो नहीं, निहत्ते पर, हाँ लड़ने पर आ जाए कोई देश के अंदर हमारे घुसकर कोई वार करना चाहे तो सामने लड़ेंगे। आओ, चाइना हो कि श्रीलंका हो कि कोई भी हो, लड़ेंगे, हमारे देश के सिपाही लड़ते। अब अगर कब्जा कर लिया तो उसको, अब हमारा कुरान क्या कहता, हमारा कुरान कहता फकुलू, उसको इस्तेमाल करो, खाओ, मिम्मा गनिमतुम, जो जंग में तुमने प्राप्त किए, कोई दिक्कत नहीं। इसी को अथर्ववेद में कहा गया, क्या कहा, तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभजानि। कितनी अच्छी ताबीर है, बल्कि और सख्ती है, तुम तूर्य कत्ल करो, तरुष्यतः अपने दुश्मन का, अपने देश के द्रोही का, आतंकवाद का, देश के दुश्मन का खात्मा करो। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद का सत्यम, सच्चाई से, विभाजानी, जो माल तुमको प्राप्त हो उसको आपस में बांट लो। ये मत सोचना कि सिर्फ कुरान करीम पढ़ने वाले होते हैं उलमा, दुनिया की किसी और किताब को नहीं जानते। सबसे ज्यादा दिमाग अगर किसी के अंदर होता है पढ़ाई और एजुकेशन के एतबार से, हमारे उलमा किराम के अंदर होता। पूछिए, एक एक बारीक बारीक नुक्ते बताएंगे। वो इस्तेमाल कम करते हैं, वो अलग बात है कि मस्जिद मदरसों से जुड़े हुए हैं, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए शरीयत का काम कर रहे हैं। जैसे हजरत मौलाना सलीम ने एक नई चीज अपनी बेटियों में एजुकेशन के लिए, ताकि नस्ल बरकरार रहे, समाज की बेटियों को पता रहे, तो अलग बात लगे रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, भूलना मत, हमारे देश को नफरत की आग में झोंकने वालों, मदरसे और मस्जिद को मोहरा बनाकर इनकी एक तारीख रही है। इनकी एक तारीख ये है, उस मदरसे को 114 साल पुराना मदरसा जलाया गया, 4000 किताबें जलाई गई, 4000 किताबों में कई सौ कुरान करीम के मुसव्वदे थे, कई सौ कुरान करीम के मुसव्वदे। 6-7 मिनट का टाइम है मेरे पास, मुझे सफर में भी जाना है मेरे भाइयों। कई सौ कुरान करीम के नुस्खे थे और खुश हुए, हमने कुरान जलाया और हम मदरसा जलाए। आहिस्ते आहिस्ते टोटल मदरसों को जला देंगे। याद करो मदरसे की क्या तारीफ रही है। आज तक भारत के किसी मदरसे से कोई टेररिस्ट पैदा नहीं हुआ, कोई आतंकवाद पैदा नहीं हुआ, आज तक तारीख गवाह। लेकिन मदरसे की तारीख क्या है मैं आपको बताता हूं। जिन नौजवानों को ब्रेन वॉश किया गया, तुम मदरसों को जला दो, कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़कर आतंकवाद बनते देखो ना। इसीलिए ना मदरसा रहेगा, ना कुरान की तालीम होगी, और कुरान की तालीम नहीं होगी तो आलिम नहीं बनेंगे। इस देश को आजाद कराने में बड़ा रोल और अहम किरदार अगर किसी ने निभाया है तो मदरसों के उलमा ने और मदारिस ने निभाया है। इस धरती पर भारत के अंदर अंग्रेज के आने से पहले सबसे बड़े मुहद्दिस, इस देश में हदीस का दर्स शुरू करने वाले शाह
वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मदरसा ना होता, शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा कौन देता? तुम्हारे लोग जो थे अंग्रेजों के समर्थन में, वो तो चापलूसी कर रहे थे, वो नहीं देते, देश को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बचाते, मैदान में नहीं आते। अगर मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो शाह मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, मौलाना ममलूक अली नागर ना होते, मौलाना ममलूक नागर ना होते तो मौलाना कासिम ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ना होते। अगर मौलाना रशीद गंगोही ना होते, मौलाना कासिम ना होते और दिल्ली के अरबिक मदरसा ना होता तो दारुल देवबंद की बुनियाद 6 मई 1866 के अंदर बुनियाद न डाली जाती, दारुल देवबंद की बुनियाद न डाली जाती। तो जरा याद करो उस तारीख को, जरा याद करो उस वाक़े को कि अगर मदरसा ना होता तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी भी ना होते। 1831 के अंदर अंग्रेज के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू करने वाली हस्ती मौलाना सैयद अहमद शहीद मौलाना थे। इसका मतलब मदरसे से पढ़कर निकले थे। अगर मदरसा ना होता तो मौलाना सैयद अहमद शहीद भी ना होते, मौलाना सैयद शाह इस्माइल भी ना होते। अगर मदरसा ना होता, दारुल देवबंद ना होता तो याद करो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी भी की बुनियाद न डाली जाती और शेखुल हिंद ना होते तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते तो इस देश को अंग्रेज के खिलाफ तहरीक जिहाद, तहरीक रेशमी रुमाल चलाने वाला कोई माए कलाल नहीं होता। अगर मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो शेखुल इस्लाम भी ना होते, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा, मौलाना असद मदनी के वालिद मोहतरम कौन? मौलाना हुसैन अहमद मदनी। अगर मदरसा ना होता तो मौलाना शेखुल इस्लाम भी ना होते और अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो मदरसों को जलाने वाले, मदरसों में घुसकर 4000 किताबों को खाकिस्तर कराने वाले नफरती गैंग के लोगों, नफरती लोगों, खुदा के वास्ते इन मदरसों को मत जलाओ। भारत का संविधान इजाजत देता है, तुम नहीं जानते हो तो पढ़ो। आर्टिकल नंबर 30 के अंदर कहा गया, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice। अपनी मर्जी से अगर माइनॉरिटी का आदमी मदरसा चलाना चाहता, अपनी जुबान के आधार पर, अपनी ग्रंथ के आधार पर, भारत का संविधान उनको इजाजत देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जवानों, तालीम हासिल करो, अपने संविधान को पढ़ो, कुरान पढ़ना जानो, प्रियम्बल को पढ़ना जानो, इस देश की तारीख को पढ़ना जानो। एक बात मैं विधायक जी की पसंद करता हूं जो मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि मैंने तारीख के ऊपर, हमने तारीख के ऊपर जलसे किए, होना चाहिए। अगर जलसा नहीं होगा, अगर तारीख के ऊपर कन्वोकेशन नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन मदरसों की क्या तारीख रही है? शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज के सामने, अंग्रेज तो अपनी जंग जीतने के लिए बर्तानिया और जर्मनी, बर्तानिया ने जर्मनी और इटली, जापान के सामने भारत के नौजवानों को ट्रांसफर कर रहा था। इसको रोकने के लिए कोई माए का लाल नहीं आया था। हुसैन अहमद मदनी थे जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज तुम्हारे फौज में भारत के नौजवानों का भर्ती होना नाजायज और हराम है। भारत के नौजवानों का क्यों, हमारा देश का जवान क्यों लड़ेगा इटली जर्मनी के लिए, देश के लिए मरेगा मिटेगा। अंग्रेज ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अपना फैसला बदल दो। उनके किसी चाहने वाले ने कहा, हुसैन अहमद मदनी ने कहा अगर फैसला बदल दिया तो तारीख बदल जाएगी, लोगों के ईमान बदल जाएंगे। उन्होंने कहा डर नहीं लगता, कहा कि मुझे डर किससे, कफन मेरे साथ है, बताओ कौन से तोप के गोले के सामने खड़ा होना, बताओ कौन सी गोली में इतनी ताकत है जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल सके। ये हुसैन अहमद मदनी थे जिनकी ललकार को सुनकर अंग्रेज का खून पानी हुआ था, अंग्रेज की हड्डी में कमजोरी पैदा हुई थी। अगर ये मदरसा न होता तो आज ये देश आजाद नहीं होता। हमारा मदरसों की तारीख है, मदरसा चलाने से पहले, मदरसा को मल्यामेट करने से पहले मदरसों की ये तारीख रही।
तो वो समझ में नहीं आती बात कि कुरान की आयत पर एतराज है, ऑब्जेक्शन है। तो ये कैसे दूर होगा मेरे हिंदू समाज के भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों? जब आप एजुकेशनिस्ट होंगे, नॉलेज की दुनिया में काम करेंगे, एजुकेशन की फील्ड में काम करेंगे, तो उस वक्त ये गलतफहमी आम होगी। ऐसा नहीं है कि जनाब अभी ताकत हमारे पास है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। आपसे भी बड़ी बड़ी ताकत के लोग इस धरती पर आए। हिटलर आया चला गया, फिरौन आया चला गया, नमरूद आया चला गया, हामान आया, कारून आया, अबू जहल आया चला गया। हर किसी के जमाने में अल्लाह ने किसी को हक बनाकर पेश किया है। आज के जमाने में कुरान की 24 आयत नहीं, पूरे कुरान पर एलिगेशन से लगाओगे तो हम जैसे ना चीज, हमारे उलमा तो बात की बात है, बाद में नंबर आएगा उनका। हमसे पहले निमट लो, हमसे पहले सच्चाई बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है, हाफिज कुरान भी हूँ। आई कंप्लीटेड माई remembered by heart all Quran Kareem when I was 11 years old. I spent 14 years in a madrasa. मदरसे में पढ़ा हूँ, 14 साल की जिंदगी मदरसे की रही। ऐसा खाना आज भी मिलता है मदरसे में कहीं कहीं। इतनी मेहनत मशक्कत करके बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। अगर आप वहाँ का निजाम देख लो, दारुल देवबंद में जब हमारा दाखिला हुआ सन 2011 के अंदर, तो जिस रूम में हम रहते उसमें पंखा भी नहीं था। अपने पैसों से पंखा खरीद कर, जो पुरानी बिल्डिंग है, आज भी वहां पर पंखा आपको किसी किसी कमरे में नजर नहीं आएगा। पसीने में शराबोर होकर बच्चे पढ़ते, किस लिए? अल्लाह की रिजा के लिए, ईश्वर के करीब हासिल होने के लिए। और ईश्वर का करीब होना हो तो उसकी विशेषताओं को जानो। प्रश्नोत्तरी कहता है कि हेतु ब्रह्मगति स्थांति सत्संगति दान विचारतोषा, कि इस जमीन पर ईश्वर के करीब होना है तो ईश्वर के विशेषताओं का चर्चा करो। राजनेताओं का चर्चा नहीं, ईश्वर के विशेषताओं का चर्चा करोगे तो ईश्वर के करीब होते चले जाओगे। तो ये गलतफहमी लोगों ने कुरान के ताल्लुक से पैदा कर दी कि नहीं जनाब, आपके कुरान में 24 आयत है जो हिंदुओं को मारने और पीटने की बात कही गई है। गलत बात, बहुत ही गलत बात। मैंने भी आपके सामने एक्सप्लेन किया। एक तरफ कुरान करीम की आयत पढ़ी, एक तरफ मंत्र वेदात पढ़े, और एक बहुत सख्ती का मंत्र देखिए। कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। 1 बज गया, हजरत गाड़ी तैयार रखिएगा, मैं निकलूंगा, खाना खाकर फौरन स्टेशन की तरफ जाऊंगा। चूंकि मेरी बात देर से शुरू हुई, अगर पहले से हो जाती तो और भी बातें आती। चूंकि नासिक महाराष्ट्र से औरंगाबाद जाना है, 2 ट्रेन बदल कर जाना है, इसीलिए इस ट्रेन का पकड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी। एक मंत्र पढ़ता हूँ, देखिए कुरान करीम के संदर्भ। कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुमाह धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवत गीता के ये 2 श्लोक हैं। श्लोक मैंने पढ़े, मेरी आदत नहीं खामखा श्लोक आपको हंसाने के लिए, आपको एंजॉयमेंट के लिए पढ़ूं, नहीं, जो है एग्जैक्ट नॉलेज मिलना चाहिए, ताकि हमारे कुरान में जो चीज है, हमारे सनातन धर्मी भाई जो एलिगेशन लगाते हैं वो चीज वहां पर भी मौजूद है। मैं कुरान की तस्दीक के लिए नहीं पढ़ता हूँ। अल्लाह के कुरान को किसी भी किताब की तस्दीक की जरूरत नहीं है। अल्लाह का कुरान खुद मुसद्दक है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे प्रोग्राम में सनातन धर्मी भाई भी होते, वेदों को जानने वाले भी होते, उनकी किताबों के हवाले से बात की जाती है ताकि उनको समझ में आ सके। तो इसमें कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक जिसमें लड़ाई की बात की गई, जंग की बात की गई, और कुरान करीम की जो पहली आयत है, पहली सूरत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर भी कष्ट या तकलीफ देने की बात कही गई, कहीं नहीं कही गई, कहीं पर भी नहीं कही गई। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पहला मंत्र, पहला श्लोक, पहला अध्याय, यानी पहली सूरत समझ लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। कौरव और पांडु दोनों के अब्बू बता रहे हैं संजीव मीडिया वाले, उस वक्त का आज तक एबीपी वाले, एनडीटीवी वाले, उस वक्त के इंडिया टीवी वाले, उस वक्त का कौन? संजीव से कहा
धृतराष्ट्र ने कि जरा बताओ कि जंग के मैदान में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। उन्होंने कहा कि हुजूर, अर्जुन ने हथियार डाल दिए। कहा तो क्या होगा? कहा कि कृष्ण जी आ गए हैं। और कृष्ण जी भगवान उस वक्त के परमात्मा, वो आकर कहते हैं अर्जुन हथियार क्यों डाले, हथियार उठाओ, लड़ो। इधर कुरान में क्या कह रहा है? या अय्युहन नबी अर्जिल मुमिनीना अलल क़िताल, मैदान जंग में जंग के लिए कोई आ जाए तो जैसे कृष्ण जी कह रहे हैं कि उठाओ धनुष और तीर, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा, डरो मत, घबराओ मत, मुकाबला करो। अगर कुरान की पहली आयत में जंग की बात होती तो ये आज तक वाले, ये न्यूज वाले उछल उछल कर चीख कर बोलते ये कुरान शरिया कानून है, जिसकी पहली आयत लड़ाई की है, जिसकी पहली आयत जिहाद पर है, जिसकी पहली आयत क़िताल पर है। लेकिन कुर्बान जाइए, जो लोग एतराज करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में यकीनन अच्छी बातें कही गई है, दूसरे मंत्र में अच्छी बातें कही गई है, साफ लफ्जों में कहा है तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हरसि। और यूं कहा गया कि अगर तुमको हकीकत जानना है तो शास्त्रों को पढ़ना, किसी राजनेता के बहकावे पर मत आना, किसी पीएम सीएम गृह मंत्री और मिनिस्टर एमपी एमएलए किसी के बहकावे पर मत आना। ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो शास्त्रों को उलट उलट कर देखना, तुम्हें तुम्हारे समस्या का समाधान वहां पर मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदू और मुस्लिम दोनों से, मैं मुस्लिम नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, मेरे नौजवानों, कोई राजनेता कोई पार्टी आपकी तकदीर नहीं बदल सकती। अगर आपको सबक लेना है तो दुनिया की सबसे मजलूम कौम, दुनिया की सबसे रुस्वा कौम की तारीख पढ़िए। आज की तारीख में दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है। आज दुनिया के ऊपर जिनकी हुकूमत है वो कौम, उनकी 19वीं सदी की तारीख पढ़िए। वो कौम गुलामी करती थी, वो कौम चापलूसी करती थी। उस कौम का नाम मादूद चंद है, उंगलियों में गिन सकते हैं। मुल्क इस्राइल को बसाने वाले यहूदी हैं जो यहूदी गुलामी करते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये जलील है, रुस्वा है कयामत तक। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया पर अगर किसी का सिक्का है, अगर आज की तारीख में कॉस्मेटिक की दुनिया में देखो, इंडस्ट्रीज में देखो, कोल्ड ड्रिंक्स की दुनिया में देखो, और अगर फूड की दुनिया में देखो, हर जगह पर अगर किसी का सिक्का, किसी का झंडा है तो इन यहूदियों का। क्या ये बड़े पॉलिटिशियन है? नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा जो नबी की किरदार पर इस तंजीम की बुनियाद रखी गई, तफसील तलब है। दूसरी बड़ी जंग अज़ीम के बाद इस तंजीम की बुनियाद यहूदियों ने रखी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखकर वक्त आएगा तो कभी बताऊंगा। लेकिन उन यहूदियों ने, उस यहूदी ने यूनाइटेड नेशन, कई दुनिया के लोग उस नेशन के मेंबर हैं, कई मुल्क उस दुनिया के उस तंजीम के मेंबर हैं। उस तंजीम का जो चेयरमैन है वो यहूदी, और यहूदी डॉक्टरेट की दुनिया में आज अगर किसी का सिक्का जलता है तो यहूदियों का चलता। कल तक जो रुस्वा कौम थी आज वो इतनी ताकतवर कैसे हो गई? नौजवानों, सोशल मीडिया इस्तेमाल करके नहीं, रातों में अपने गर्लफ्रेंड को हेलो हाउ आर यू बोल कर नहीं, हेलो हाउ आर यू बोल कर नहीं, फ्रेंडशिप डे मनाकर और चॉकलेट डे मनाकर, रोज डे मनाकर नहीं। अगर आप ये चॉकलेट डे मनाते, फ्रेंडशिप डे मनाते, बर्थडे मनाते और वैलेंटाइंस डे मनाते, एक रोज मौत डे भी मना लेना। अल्लाह ने जवानी इसलिए नहीं दी है आपको सोशल मीडिया पर नहीं, चीखने चिल्लाने से नहीं, बल्कि उन्होंने तालीम के मैदान में काम किया और कोई भी इज्जत वापस लेकर आए। आज देखिए डॉक्टर का सिंबल क्या है? डॉक्टर का सिंबल आप देखेंगे कि एक डंडा है, उस डंडी में एक इस तरीके का सांप लिपटा हुआ। डॉक्टर का जो बोर्ड है आज की तारीख में, पूरी दुनिया के डॉक्टर का यही बोर्ड। पता है वो तारीख, वो सिंबल किनकी? वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है। वो आसा जो वही आसा जो अजदहा बनता था, वो है जो यहूदी ने अपनी तबलीग, अपने मजहब की भी तबलीग की। अंदरूनी एतबार से दुनिया वालों को शायद पता भी नहीं। जो कौम रुस्वा, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा जलील रुस्वा, फिर तो आपके बारे में कहा वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे। इसलिए नौजवानों, अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अपनी जवानी को सही जगह पर इस्तेमाल करो। हम नौजवान कभी शादी के मौके पर बहक जाते हैं, हम नौजवान
नौजवान हैंडसम होते हैं तो कहते हैं कि नहीं जनाब मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं शादी करूंगा जब तक मुझे जहेज और तिलक नहीं मिल जाते। इन्हीं डिमांड की वजह से मुंबई की वो मुस्लिम लड़की, उन्होंने एक गैर मुस्लिम पीएचपी के नौजवान से शादी किया। किस वजह से? हमारे माशरे में गलत चीजों की पैदा होने की वजह से, गलत चीज की रस्म की वजह से। उस बच्ची ने कहा, उस बच्ची से जब पूछा गया कि बेटी तुम मुर्तद हो गई, तुमको डर नहीं लगता अल्लाह कल कयामत में तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने ईमान का क्यों सौदा किया, तो क्या कहोगी? वो कहेगी कि मौलाना, वो कहती है मौलाना हम सब कुछ जानते हैं लेकिन इसका जिम्मेदार आप लोग हैं, इसका जिम्मेदार कौम के नौजवान लोग। उन्होंने कहा कैसे? कहा कि 20 साल पहले मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, मेरे छोटे भाई छोटी बहनें, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ ने बर्तन मांज कर हमारी परवरिश की है मौलाना साहब, और पिछले 7 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ किसी मुस्लिम लड़के का, अच्छे रिश्ते का कि आए, मैं उसके हाथ में हाथ देकर अपना घर बसा सकूं, जीवन बिता सकूं। लेकिन जो भी आता वो डिमांड करता कि भिवंडी मुंबई में मैं गरीब हूँ, कहां से डिमांड पूरी करूं उनकी, कहां से उनके मुतालबात कहां से पूरे करूं। 7 साल से इंतजार में हो और आप कहिया अल्लाह अगर पूछेगा कि तुमने ईमान क्यों बेचा, एक नौजवान की उनके तिलक को देखकर या उनकी बाइक की फरका उसको देखकर, उनकी कीमती मोबाइल को देखकर तुमने अपने ईमान का सौदा किया, तो मैं जवाब दूंगी कि अल्लाह नहीं, आपके कौम के लोग मुजरिम है अल्लाह। इसलिए कि हमारे पड़ोस में मालदार लोग थे जिन्होंने अपनी 3-3 बेटियों की शादी की, लेकिन डेकोरेशन में 10 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कभी भी तौफीक नहीं हुई कि 2 लाख रुपए हमें दे देते ज़कात के तौर पर। क्या गरीब की जिंदगी नहीं है जीने के लिए? क्या गरीब की गुर्बत दूर करने के लिए ज़कात का निजाम है अल्लाह आपने नहीं नाजिल किए? कौन अमल किया? कोई नहीं अमल किया। इसीलिए हम तरसते थे, ए अल्लाह ईद के मौके पर नए कपड़े सब पहनते, हम लोग फटे पुराने कपड़े पहनकर ईद की खुशियां मनाते थे। ए अल्लाह ठीक है, मैं जानती हूँ, आई एम ग्रेजुएटेड, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ कि मुर्तद की सजा मौत है, मरने के बाद कल कयामत में जहन्नम है, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने ईमान न बेचा होता, ईमान का सौदा न करती, तो मेरी जो छोटी बहन है ये तबाही बन जाती, अपनी इज्जत बेचकर तब मेरी माँ की परवरिश करती, और मेरा भाई जो छोटा पढ़ रहा अपनी घर की परवरिश के लिए ये ड्रग्स बेचता और नशे की लत में लग जाता। इनकी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए मैंने अपने ईमान का सौदा किया। अगर आप समझते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं तो डाल दीजिए जहन्नम में। लेकिन पूछे उन कौम के लीडरों से जो ओहदे के लिए आजकल भूखे, पूछिए कौम के उन सियासी रहनुमाओं से जो वोट लेकर सदन में जाते हैं तो ईमान का सौदा कर लेते। पूछिए समाज के उन दानिश्वर लोगों से, उन उद्योगपति लोगों से जो मेरी मदद कर सकते थे और मुझे इस बीमारी से बचा सकते थे, मेरे ईमान की हिफाजत कर सकते थे। मैं जानबूझकर अपने ईमान का मैंने सौदा किया है मौलाना साहब। आप पूछिए अगर मैं मुजरिम हूँ मुझे सजा दीजिए, अगर नहीं तो कौम से भी पूछिए कि कौम के लोगों ज़कात का निजाम, ज़कात तुमने कहाँ खर्च किए? तुम्हारे समाज में गरीब बेटी तड़पती रही, तुम नौजवानों ने क्यों जहेज का डिमांड किया, क्यों शादी के अंदर पैसों का डिमांड किया? उस वक्त क्या जवाब देंगे हम लोग? उस बच्ची की रिपोर्ट इनकलाब के अंदर छपा है, आर्टिकल पढ़िएगा आप लोग, इनकलाब में मिल जाएगा, अब से 15-20 दिन पहले का रिपोर्ट। तो बच्चियां मुर्तद होती है कुछ हमारी लिबरल की वजह से, और कुछ बच्चियां मुर्तद होती है गुर्बत की वजह से। इसलिए इन बच्चों को तालीम देना जरूरी है। बच्चों को नहीं बल्कि सबको तालीम की जरूरत है। आपको आपका फंडामेंटल पता होना चाहिए, आपको आपका अधिकार मालूम होना चाहिए, नौजवानों को अपनी जवानी की हैसियत पता होनी चाहिए। व्हाई अल्लाह क्रिएटेड यू अ यंग, क्यों अल्लाह ने पैदा किया? सलमान खान की कमर हिलाने के लिए नहीं, पठान फिल्म कैसे सुपरहिट करेंगे इसलिए नहीं। कल कयामत में पठान से, सलमान से, कपूर से, शपूर से शाहिद कपूर बन गए। वो कौन बन गए? अल्लाह कहेगा कौन? जी सलमान खान, आई एम अ सुपरस्टार, आओ कान पकड़ लो मुर्गा बन जाओ। तुम कौन? जी आई एम अ किंग मैन, शाहरुख खान मैं। तुम भी कान पकड़, एक पैर पर खड़े हो जाओ। तुम कौन? जी सैफ अली खान। क्या किए दुनिया में? जी वेब सीरीज बनाया। मैं नवाब का खानदान से, पटौदी खानदान से आया हूँ, मैंने करीना से शादी की, बड़ा नाम रोशन किया। तुम तो 1.5 टांग पे खड़े हो जाओ। कौन बचाने आएगा आपको? कोई नहीं। इनको तो अल्लाह लाइन में लगा देगा सबको एक तरफ से।
करतूत देखकर हम फैसला नहीं कर सकते कि कौन जहन्नम में कौन क्या, लेकिन खुद कुरान में कहता है अल्लाह व नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। तो इन सबको तो लाइन में लगा देंगे। आपको कौन बचाए? आपको बचाने के लिए एक ही ज़ात अक़दस। कल क़यामत में वयक़ूलु आदम सफ़ीउल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी वयक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलकति यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी वयक़ूलु दाऊद ख़लीफ़तुल्लाह वयक़ूलु ईसा रूहुल्लाह वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह वयक़ूलु इस्माईलु ज़बीहुल्लाह। सब कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। अगर कोई आपको बचाएगा वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। आपका नबी आपको बचाएगा। इसलिए उस नबी से मोहब्बत कीजिए, उस नबी की शरीयत को जानने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बात जब पूरी 2 घंटे की होती तभी समझ में आती है, कभी कभी। इसलिए भी चूँकि मुझे भी निकलना है, 1:30 बजे हमको यहाँ से निकल जाना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़र को कबूल फरमाए, आपके बैठने को, आपके जलसा कराने को कबूल फरमाए। और मैं फिर से आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना सलीम साहब का, उनकी पूरी टीम का। बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत दूर से लोग आए हैं, लेकिन ये संकल्प लेके जाइए कि हम लोग लड़का लड़की दोनों को तालीम देंगे। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने दुश्मन से जीत सकते हैं। तलवार डंडे से नहीं, नारे तकबीर से नहीं जीत सकते, एजुकेशन से, तालीम से। दुनिया का भी नॉलेज हो, दीन का, लेकिन पहले दीन का आपके पास बेसिक अकीदा, कुरान और सुन्नत। तो एक तरफ बच्चा हमारा हाफिज बने तो दूसरी तरफ वही बच्चा हमारा डॉक्टर भी बने। मना नहीं है, इस्लाम डजंट डिनाय, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन तालीम दीजिए बच्चों को जरूरी। बच्चों के साथ बच्चों की भी तालीम दीजिए, ऐसा निजाम बनाइए। मौलाना ने बनाया, देखकर बड़ी खुशी हुई। मौलाना की बड़ी मेहनत और कद्र काविश है, बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनके इदारे में दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइंदा इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो तफसीली बात होगी। मुझे लेकिन पहले बैठाइएगा, कम से कम 10:30 बजे तो बैठा ही दीजिएगा। बाकी जो सियासी लोग हैं तो उन लोगों का प्रोग्राम थोड़ा पहले कर लीजिएगा, ताकि भाई जो लोग दूर से आते हैं बात करने के लिए, हम तो हर दिन नहीं आ सकते। आपके सियासी लोग और आपके इलाके के लोग तो जब भी तब आ जाएंगे। हम लोगों का शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कभी फुर्सत 2-2, 3-3 महीने तक नहीं मिल पाती, नहीं वक्त दे पाते। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मजलिस को, हमारे इस बैठक को बेइंतहा कबूल फरमाए। हजरत मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है, दुआ करा दीजिए। दुआ से पहले एक जरूरी ऐलान है हजरत, एक जरूरी ऐलान था। दुआ से पहले एक जरूरी ऐलान है कि 1 जून को बाद नमाज इशा हजरत मौलाना अबू तालिब साहब, जो कि मुस्लिम पर्सनल्ला के सेक्रेटरी हैं, वो खरदोन खुर्द के अंदर मदरसे के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी लग़्ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह, जो भी बातें कही गई है 100% उन तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद या अल्लाह ये जलसा मुनक़िद हुआ है। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस इलाक़े के अंदर या अल्लाह अमन व अमान का माहौल कायम फरमा। या अल्लाह, इस मदरसे को या अल्लाह, जो हज़रत मौलाना सलीम साहब की निगरानी में है, इस मदरसे के अंदर दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, इस इदारे को या अल्लाह नए तर्ज पर 2-3 साल की इस मदरसे की उम्र है, या अल्लाह नए तर्ज पर इन्होंने शुरुआत की है। या अल्लाह, इस मदरसे को या अल्लाह दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह, इस मदरसे से या अल्लाह, इस मदरसे का फैज़ पूरे इलाके के अंदर जारी व सारी फरमा। या अल्लाह,
या अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस जलसे को मुनाकिद करने में या अल्लाह ताउन पेश किया, उन सब के ताउन को कबूल फरमा। या अल्लाह दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाए, उनके आने को बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह हम मुसलमान आज शरीयत से भटक रहे, जिसकी वजह से जालिम लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे आमाल बद का ही नतीजा है कि हमारे मदारिस चलाए जाते हैं, हमारे घरों को तोड़ा जाता है, हम पर इल्ज़ामात लगते हैं। या अल्लाह जो लोग इल्ज़ाम लगाते, तहमत लगाते, जुल्म ज़्यादती करते हैं, या अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक अता फरमा। अगर हिदायत उनके मुक़द्दर में नहीं है तो हमारे इस मुल्क को ऐसे जालिम से, शर्र फसाद से, या अल्लाह ऐसे लोगों से हमारे इस मुल्क की धरती को पाक फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी माँ बहनों को अपने घरों के अंदर दीन के माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नौजवान बड़ी मेहनत और मशक्क़त किए इस जलसे को करने में, या अल्लाह उनको अपनी जवानी नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग बेरोजगार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग नाजायज़ मुक़द्दमात में गिरफ्तार हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं, या अल्लाह उन तमाम लोगों की रिहाई का सबब पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी निगाह की हिफाजत फरमा, हमारे शर्मगाह की हिफाजत फरमा, तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, बदनिगाही से, बदनजरी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी इस दुआ को, हमारी इस मजलिस, हमारी इस बैठक को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।